आजकल ट्रेडिंग कोर्सेस, मैं कह रहा हूँ शायद ट्रेडिंग सही है गलत है उस पर अपन भी आगे बात करेंगे, बट ट्रेडिंग के कोर्सेज जो मिल रहे हैं उस पर भी मैं ज्यादा नहीं जाता। लेकिन वो जो लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज बेचने वाले हैं वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं ना, वो कोई दुनिया भर के 25 टीवी लगा के बैठा है, कोई वो नोट बिछा रहा है, किसी ने गद्दे पे नोट बिछाए हुए हैं, किसी ने उस पे नोट बिछाया हुआ है। अगर मैं आज का प्रॉफिट किस पे है? कैश में होता है, डीमेट अकाउंट में दिखता है, वो हाथ में गड्डी लेके बैठा है, ये मेरा प्रॉफिट। ये क्या चक्कर है लोगों का? ये नहीं देखा था मैंने, ये भी हो रहा है। बहुत भयंकर ओके, मैंने ये देखा है कि ये तो भयंकर हो रहा है। सोने की चेन, मर्सिडीज, दुबई, सिंगापुर, ये सब देखा था मैंने, पर नोट की गड्डी नहीं देखा था। नोट की गड्डी लेके बैठा है कि आज का ये कमाया, आज ये कमाया तो तू गद्दे पे लेके कैसे बैठा है? तो वो ऐसे यार हमने तो ये कमाया, हमने तो वो कमाया। तो ये क्या चीज है? ये ट्रेडिंग पे अपन बात करें कि ट्रेडिंग, अच्छा ये कई बार ऐसा एक्सपोज वगैरह है कि X% ट्रेडिंग के कोर्स बेच रहा है, लेकिन भाई साहब उसका ट्रेडिंग अकाउंट देखें, या तो ट्रेडिंग करता ही नहीं है, या वो ट्रेडिंग कर तो रहा है पर खुद ही लॉस में, और उसकी तो मेन इनकम ही कोर्स बेच के आ रही है। तो ऐसे मतलब ये क्या हो रहा है बाजार में? सर मेरा इसमें ये मानना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें मैं किसको कितना ब्लेम करूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप दुनिया के कुछ बेस्ट हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड प्रोफेसर्स, जो पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, वो लोग भी यूट्यूब पे हैं। वो लोग बिना अट्रैक्टिव थंबनेल के डीप एजुकेशनल फाइनेंस वीडियोस, इन्वेस्टमेंट वीडियोस बनाते हैं, मेरे से पहले से बना रहे हैं। आप उनके व्यूज देखोगे ना, 6,000, 10,000, 20,000, इस तरह के व्यूज। और मैं भी अगर आज एक मतलब इस कैटेगरी में मिलियन व्यूज लाने का सिंपल फॉर्मूला है। आपका फॉर्मूला क्या है? ये शेयर खरीदो, 5 साल में 5 रुपए से 50 लाख तक पहुंचो, 10x 5 का 500, सिंपल फॉर्मूले है। अगर मैं ये कर दूं तो व्यूज मेरे 10x हो जाएंगे। तो अब मैं जो कंटेंट बना रहा है उसे ब्लेम करूं, या ऑडियंस को ब्लेम करूं जो नज कर रहा है क्रिएटर को कि भाई ये बना, ये बनाएगा ना तो मैं देखूंगा? तो किसकी गलती है? मैं कहूंगा थोड़ी थोड़ी दोनों की है। लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, जब हम विक्टिम बन जाते हैं, तो हम पूरा ब्लेम क्रिएटर पे डाल देते हैं। उसी क्रिएटर के, जब वो मर्सिडीज में घूम घूम के, लैम्बोर्गिनी में घूम घूम के आपसे बातें कर रहा था और तब तक आपका लॉस नहीं हुआ था, तो आप कमेंट में उसकी तारीफ करते फिरते थे। आपने अपना लॉजिक बंद कर दिया था घर में। आपने इतनी सिंपल सी चीज है ट्रेडिंग में, कई स्कैम ना डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे आजकल वो कई वो डिलीवरी पार्सल और ये वो वाले चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि सही में अगर मेरे मम्मी पापा के साथ हो तो वो ना समझ पाए। लेकिन ये इतनी सिंपल सी चीज है ट्रेडिंग में कि अगर चार्ट देख के रोज, कई मैं देखता हूं ये होता है कि रोज 1%, हफ्ते का 1-2%, महीने का 5% हम कमा सकते हैं। इसमें मेरा सिंपल सवाल ये होता है, अगर कोई भी चार्ट देख के महीने के फिक्स रिटर्न्स कमाता तो मुकेश अंबानी 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते, रतन टाटा स्टील प्लांट नहीं बना रहे होते। ये दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं। इलॉन मस्क मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी करते हैं। ये दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं। ये दुनिया के बेस्ट चार्ट रीडर्स को हायर करते, सॉफ्टवेयर बनाते या खरीदते और पैसे पे पैसा कमाते। इनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर कोई ऐसा तरीका होता कि मैं इन्वेस्टिंग से रोज कमाऊं या बहुत ज्यादा कमाऊं, 15%, 20% से ऊपर कमाऊं, अगर मेरी इन्वेस्टिंग से भी 50% ईयरली ग्रोथ आती, 100% ग्रोथ आती, मैं क्यों आपके साथ बैठा होता ना? मैं बंद करता सब कुछ, मैं फिनोलॉजी बंद करता, मैं आराम से पैसे पे पैसा बनाता। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स के पास भी, मार्क जकरबर्ग के पास भी कोई ऐसा तरीका नहीं है। इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। वो एक्टिव इनकम को फिर वो इंटेलिजेंट मार्केट रेगुलेटेड एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा वो चाहे तो खुद 12% पे खुश हो जाते हैं सब। 12% बहुत है। 14 में मतलब गंगा जी नाली है। इनको 14 महीना तक कम है, वो तो 20 दे रहा था। 100% यही गड़बड़ है। तो अगर आप किसी चीज को जुए जैसे ट्रीट करोगे तो आपका रिजल्ट जुए वाला ही होगा। और मैं यही कहता हूं, अगर कोई ट्रेडर ऐसे पैसे कमा सकता है तो उसे तो 4-5 साल में इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो जाना चाहिए। लेकिन आप फोर्ब्स 500 की लिस्ट उठा के देख लो तो कभी कोई ट्रेडर नहीं होता उसमें। होता है तो कोई एक आध होता है। इन्वेस्टर वहां 20% हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वहां 80% होते हैं। एक ट्रेडर भी हार्डली कभी फॉर्च्यून 500 में क्यों नहीं होता? सही बात है। तो बेसिकली समझने वाले की गलती है, ब्लेम तो उस पे ही है। एक्चुअली उसके लालच ने ही उसको मारा है और ब्लेम सामने वाले पे कर रहा है। वो इस स्कैम में नहीं फंसेगा ना तो वो किसी और स्कैम में फंसेगा। फंसना है, वो रेडी बैठा है।
वो तो ढूंढ लेगा कि किस कुएं में कूदूं। बिल्कुल, हाँ कि जी, अच्छा ये ट्रेडिंग वाले कुएं में नहीं कूद पाए, कोई नहीं, ये फॉरेक्स वाले कुएं में कूद जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, फॉरेक्स में भी आजकल सेम ही चीज चल रही है कि अच्छा लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में स्कैम ढंग से नहीं हो रहा, स्टॉक मार्केट में रिटर्न 12-15 है, फॉरेक्स में 50 है, तुम यहाँ जाओ। जी, अच्छा वहां पे अच्छा फॉरेक्स को प्रमोट करने में भी बहुत सारे क्रिएटर हैं हाँ जो जी, फॉरेक्स को प्रमोट भी कर बिल्कुल। रहे हैं, क्योंकि वो कंपनीज अच्छा ये एक्चुअली जो है ना कैपिटलिज्म है, तो हर चीज इंसेंटिवाइज्ड है। जी, मैं भी कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था कि जब से सेबी ने रेगुलाइज कर दिया कि ये इस पे नहीं करोगे स्टॉक मार्केट पे, तो ये सारे जो क्रिएटर हैं ये बनाने लगे क्रिप्टो का कंटेंट, क्योंकि बिल्कुल। वहां भी इतना रेगुलेशन नहीं और है उसको सेबी और वहाँ रेगुलेट नहीं कर मार्जिन ज्यादा है। सकता। मतलब अच्छा जो यहाँ पे अगर मैं एक वीडियो बना के किसी को 2 लाख मिलते, क्रिप्टो वाले उसी वीडियो के कह रहे हैं 6 लाख ले लो साहब, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेबी उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। रेगुलेट नहीं करता। जैसे एक और चीज ऐसी बहुत होती है कि म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है, लेकिन यूलिप को सेबी रेगुलेट नहीं कर सकता। यूलिप IRDA के अंदर आता है और यूलिप भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो आप म्यूचुअल फंड पे कुछ बात मत करो, उससे सिमिलर यूलिप पे कितनी भी बात कर लो। तो ये बहुत होता है ये थोड़े गैप्स जी।